बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक के करम से आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ मिसबा वकास और आज आपके साथ एक बड़ी ही टेस्टी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत मज़ेदार बनती है और आप सब लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। तो रेसिपी का नाम है, ये चटखारेदार बोटी इसको कह लें, आप इसको बीफ रोस्ट कह लें, क्योंकि मैं बढ़ई का बनाने वाली हूँ। आप इसे मटन का भी बना सकते हैं, तो इसको बीफ रोस्ट भी आप कह सकते हैं। इसको बनाने का तरीका बहुत ज़्यादा आसान है और ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। आप बनाएं और इसे अपने मेहमानों को, अपने बहन भाइयों को चेक करवाएं, बहुत मज़ा आएगा। इसे आप अपनी दावतों में भी रख सकते हैं। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है 1 किलो के करीब गोश्त ले लिया है, बिल्कुल बोनलेस, और इसकी बोटियां तकरीबन ना ज़्यादा बड़ी हैं और ना ज़्यादा छोटी हैं। इसके साथ ले लिया है, इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप के करीब दही है, लहसुन अदरक का पेस्ट है। इसको ये बॉयल करने के लिए, जब हम इसको बॉयल करेंगे उसमें ये दोनों चीज़ें ऐड करेंगे। उसके अलावा जो इसके ऊपर कोटिंग की जाएगी उसमें ये स्पाइसेस हैं। सबसे पहले बेसन ले लिया है 3 से 4 खाने के चम्मच, 2 खाने के चम्मच दही ले लिया है, नमक ले लिया 1 टेबल स्पून, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, कम ज़्यादा। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं आप ज़्यादा डाल लें, अगर आप कम पसंद करते हैं तो आप कम डाल लें। उसके अलावा जो स्पाइसेस हैं उनमें हैं कुटी हुई लाल मिर्च है, कुटा हुआ धनिया है, साबुत धनिया सूखा हुआ, उसको मैंने कूट लिया है। इसकी बहुत अच्छी स्मेल आती है और इसका टेस्ट भी खानों में बहुत अच्छा आता है। कोशिश किया करें कि आप अपने सारे खानों में इसे इस्तेमाल करें। 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून साबुत गरम मसाले जो तमाम होते हैं वो पिसे हुए हैं, लाल मिर्च 1 टेबल स्पून है, चाट मसाला 1 टेबल स्पून है और काली मिर्च 1/2 टीस्पून है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप नींबू इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गला ख़राब ना हो जाए बच्चों का, इसलिए मैं लेमन जूस इस्तेमाल नहीं कर रही। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि गोश्त को डालेंगे प्रेशर कुकर में। कुकर में गोश्त डाल लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे दही। दही को अच्छे से ऐड करके इसके साथ में इसमें मिलाऊंगी थोड़ा सा पानी ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि हमें रिक्वायर ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा पानी नहीं डालना, क्योंकि गोश्त अपना भी पानी छोड़ेगा, दही भी अपना पानी छोड़ेगा, इसलिए ज़्यादा पानी नहीं डालना। इसके साथ हम इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे ताकि जो नमक है वो बोटियों में रच जाए। अब हम कुकर को कर देंगे बंद, और बंद करने के बाद इसे 20 मिनट के लिए कुकर लगाएंगे। अगर आप मटन का बना रहे हैं तो मटन का आप तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए कुकर लगाएं। इसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, क्योंकि बाद में हमें इसकी कोटिंग करनी है। अगर आप ज़्यादा कुक कर लेंगे तो फिर बोटियाँ जो हैं वो ज़्यादा गली हुई होंगी तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं बनेंगी। इसको 20 मिनट के लिए कुकर लगाना है, और जैसे ही पहली विज़ल्स या पहली सीटी हो जाए उसके बाद हमने इसको स्लो टू मीडियम इसकी आंच कर देनी है और उस पर इसको हमने पकाना है। तो अब इसको बंद करके मैं रखती हूँ, कुकर लगा देती हूँ चूल्हे पे। व्यूअर्स, कुकर बंद करने से पहले मुझे ये अदरक और लहसुन का पेस्ट भी इसमें डालना था, याद भूल गया था मुझे, आई एम सॉरी। तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी हमें इसको बॉयल करते वक्त ही डाल देना है। डाल के फिर हम इसको कुकर लगाएंगे और 20 मिनट के लिए इसकी सीटी लगाएंगे इसको। तो व्यूअर्स, कुकर को मैंने खोल लिया। खोलने के बाद अभी बोटियों में थोड़ा सा पानी था, तो अब आंच हम तेज़ करेंगे। तेज़ करने के बाद इस पानी को हम सुखा लेंगे, अच्छे से इस पानी को सुखाना है। सुखाने के बाद हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे और इसका बैटर तैयार करेंगे। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब हम इसको, जो बोटियाँ हैं, इसको प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेते हैं और इसका बैटर बनाते हैं। तो व्यूअर्स, हमारा जो गोश्त है वो ठंडा हो चुका है। अब हम उसकी कोटिंग के लिए बैटर बना लेंगे। ये दही है, दही को हम डालते हैं एक बोल में। दही डालने के बाद इसमें ये जो स्पाइसेस थे ये हम डालेंगे सारे के सारे। इसके साथ इसमें हम नमक ऐड करेंगे। पहले इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे हम बेसन। तीन टेबल स्पून हमने इसमें बेसन डाल लिया। इसको अच्छे से करेंगे मिक्स।
थोड़ा सा ये थिक हो जाएगा, इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। हसन अली को कुकिंग करने का बड़ा शौक़ रहता है। जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो आ जाता है कि मामा जी मैंने वीडियो बनानी है, मैंने वीडियो बनानी है। दिल करता है हसन अली को ना कुकिंग का कोर्स करवा दूँ, ताकि हसन अली ना अपनी अलग से वीडियो बनाता रहे। ठीक है हसन अली, इसको ज़्यादा पतला नहीं करना। अगर हम ज़्यादा पतला कर लेंगे तो ये बोटियों के ऊपर ना जुड़ेगा नहीं, क्योंकि जो गोश्त है वो हमने बॉईल करके ठंडा होने के लिए रखा है। ये बैटर बना लिया, ये देखिए इतना थिक बड़ा बैटर बन चुका है। इसमें से चाट मसाले की इतनी अच्छी स्मेल आ रही है, आप चाट मसाला ज़रूर ऐड किया करें, चाहे आप चिकन का रोस्ट क्यों ना बना रहे हो। चाट मसाले के एक तो फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है, दूसरा टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है। तो व्यूअर्स, ये गोश्त हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है, इसको हम करते हैं इसमें शामिल। इसको हाथों की मदद से अच्छे से बोटियों पे कोट कर लेते हैं। अब ये देखिए व्यूअर्स, हाथों की मदद से इसको अच्छे से मैंने कोट कर लिया है। करने के बाद इसको हम रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में, और उसके बाद हम इसको करेंगे फ्राई। व्यूअर्स, कढ़ाई में मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। गोश्त जो हमने मसाला लगा के रखा हुआ था वो मैरिनेट हो चुका है। तो अब हम इसको ऑयल को करेंगे अच्छे से गरम करने के बाद इसमें हम डाल के बोटियाँ तो करेंगे फ्राई। तेल को अच्छे से गर्म करेंगे, क्योंकि कढ़ाई नॉन स्टिक नहीं है, दूसरी है, तो इसलिए अच्छे से, नॉन स्टिक भी हो फिर भी, दूसरी हो फिर भी, अच्छे से घी को गर्म होना चाहिए। जैसे ही तो फिर बोटियाँ हम इसमें डालेंगे तो जो बेसन या फिर जो भी उसके ऊपर मसाला लगा हुआ वो नीचे चिपटेगा नहीं। तो अच्छे से हम इसको घी को करें। तो व्यूअर्स, हमारा जो घी है वो बिल्कुल गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें डालते हैं ये बोटियाँ, एक एक करके हम इसमें डालेंगे। जो इसकी फ्लेम है वो मैंने इसको स्लो कर दिया, ताकि बोटी ये हम एक एक करके इसमें डालते जाएंगे। आँच हमने बिल्कुल स्लो रखनी है, क्योंकि बोटी अंदर से बिल्कुल हमारी गली हुई है। हमने इसको पकाना, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। इसको हम करेंगे, इनकी साइड चेंज करेंगे। बिल्कुल हमने इसकी आंच हल्की रखनी है, ज़्यादा आंच होगी ना तो ये बिल्कुल जलने का खतरा है, नीचे से ये जल जाएगा। ये हमने इसकी आंच जो है ना वो बिल्कुल स्लो रखनी है। कलर इसका ना बहुत प्यारा आ रहा है। ये देखिए, ये अंदर से कुछ बोटियां हो चुकी हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये ना हो के ज़्यादा देर हम रखें तो ये अंदर से ना बिल्कुल गली हुई है। ये ना तो व्यूअर्स, आप इनका कलर चेक करें कि कितना प्यारा कलर आया है। अब हम इसको निकालते जाएंगे। ये बोटी बिल्कुल अंदर से नरम होगी, ऊपर से क्रिस्पी होगी। आप इसको डिप सॉस के साथ, आप इसको केचप के साथ खाएं। आप इसको मेयोनीज, जो गार्लिक वाली मेयोनीज होती है, आप उसके साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। आप इसको दही की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की लगती है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। और व्यूअर्स, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वाली वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो व्यूअर्स अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।
क्योंकि जो अगर आपको अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ या सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। आपके कमेंट्स जो हमारा हौसला बढ़ाते हैं और मेहनत करने के लिए। और व्यूअर्स, आपका प्यार है जो हमें चाहिए अपने चैनल को ग्रो करने के लिए, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा। तो व्यूअर्स, हमारा ये बन चुका है, तो हम इसको अब निकाल के डिश आउट कर लेते हैं। डिश आउट करके आपको बताते हैं प्रेजेंटेशन में कि इसको हमने कैसे प्रेजेंटेशन करके इसकी कैसे हम डिप सॉस के साथ इसको खाएंगे। तो व्यूअर्स, हमारा जो ये रोस्ट है, इसको हम रोस्ट कह लें या इसको चटखारेदार बोटी कह लो, इसको ये टेंडर बोटी कह लो, ये वाली बन के तैयार हो चुकी है। इतनी मज़े की बनी है, देखने से ही बहुत मज़े की लग रही है। इसको हमने केचप के साथ सर्व करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरी आने वाली वीडियो में इससे भी अच्छी एक और चीज़ बनाने वाली हूँ, उसका आप वेट कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।